सपने के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हम पूरी तरीके से इस क्षेत्र के लिए जो जो भी कमियां हैं उन सब कामों को करें। जितनी भी सड़कें बनने की जरूरत है, हमारे सांसद जी तो पहले भी सांसद रहे, कई बार हमारे विधायक भी रहे, बहुत बार करतार जी भी विधायक रहे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भाई, कभी इतना फंड एक बार में, एक साल में मिला है? कभी मिला है? जहां आपको 1,000 करोड़ के काम आपकी विधानसभा में एक ही साल, पहले ही साल कराए जा रहे हो। और ये सांसद जी तो हमारे इतने चतुर हैं, 10 की 10 विधानसभा, 10 की 10 विधानसभाओं के लिए इन्होंने किसी में 100 करोड़, किसी में 200 करोड़, किसी में 300 करोड़, इतना इतना फंड लिया है। और पूरी साउथ दिल्ली लोकसभा में आपने कामों की बौछार लगा दी है। जितनी चीजें करतार जी ने पढ़ी, हमें इस काम की जरूरत है, इस काम की जरूरत है, इस काम की जरूरत है। बंधुओं, ये काम तभी हो पाता है जब आपके लिए, आपके दिल में क्षेत्र की जनता के लिए दर्द हो, तकलीफ हो, आप उनके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी हो, तब कोई जनप्रतिनिधि इन बातों को कह सकता है। इसलिए मुझे खुशी है, हमारे निगम पार्षद, हमारे विधायक, हमारे सांसद, पूरी सरकार मिल करके, एकजुट होकर के दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है। मुझे खुशी है ये बताते हुए। मैं सोच रही थी ये सारी बातें अगली बैठक में कहूंगी, इसलिए मैंने कहा था इसमें पर्चे वर्चे की जरूरत नहीं है, पर आपने मांग कर ली तो मुझे बताना भी पड़ेगा। 1471 करोड़ की लागत से हमने आपकी ये मेहरौली बदरपुर रोड के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर की मंजूरी दे दी है, 1471 करोड़ के लिए, जिससे इस पूरे क्षेत्र को फायदा मिलेगा। आपने कहा स्कूल चाहिए, 3 नए स्कूलों का तोहफा हम छतरपुर विधानसभा को दे रहे हैं। आपने कहा, मुझे ध्यान है वो जब मैं संजय कॉलोनी गई थी, कैसे उस स्कूल की बुरी हालत थी, जहां पे आप स्कूल नहीं बना पा रहे थे, बच्चों को खुले में बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो जमीन फॉरेस्ट में थी। उस जमीन को, जिस दिन मैं उस कार्यक्रम में गई थी, वहां की जनता की दर्द को मैंने सुना था, मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि इन बच्चों को हम स्कूल जरूर देंगे। और आज वो स्कूल हमने फॉरेस्ट से बाहर किया है, अब वहां पे एक बेहतरीन स्कूल आपको बना के दिया जाएगा। और हमने इसी तरीके से 4 एलिवेटेड रोड, जो कि छतरपुर मेन रोड से SSN मार्ग तक का सड़क विस्तार, छतरपुर की 100 फुटा रोड से इग्नू तक का जो एलिवेटेड रोड है, और इग्नू रोड से लेकर के एक और एलिवेटेड स्ट्रेच जो है, और अनुवत मार्ग से INA मार्केट से होते हुए IGI एयरपोर्ट तक एलिवेटेड कनेक्टिविटी आपके क्षेत्र के लिए पास कर दी है। ये सारे के सारे काम जब पूरी तरीके से टेंडर प्रक्रियाएं पूरी कर लेंगे और आपके क्षेत्र में काम दिखाई देने लगेंगे, उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके एक वोट की ताकत ने दिल्ली को कितना अधिक विकास दिया है, कितनी उसकी गति बढ़ा दी है। ये हमने कुछ नहीं किया, ये तेरा तुझको अर्पण, आपकी एक वोट की ताकत ने वो सरकार बनाई जो अपने लिए शीश महल नहीं बनाती, जनता के लिए सड़क बनाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, अन्य सुविधाएं देती है। एक और चीज कहना चाहती हूं सांसद जी, मैंने तो एक और उपहार आपकी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को देने का मन बनाया है।
ये जो ओखला लैंडफिल साइट है, जहां लोगों को वर्षों से केवल और केवल कूड़ा दिखता था, कूड़े का पहाड़ दिखता था, इस साल उस कूड़े के पहाड़ को खत्म करके उस पे नया हॉस्पिटल बने, इसके लिए सरकार काम करेगी। आपको हॉस्पिटल चाहिए था ना, हॉस्पिटल बनेगा, आपके क्षेत्र में बनेगा और उस कूड़े के पहाड़ को हटा के बनाया जाएगा। तब आपको दिखाई देगा कि ये जो सरकार दिल्ली ने 27 साल बाद चुनी है, कितने मन के साथ में चुनी है, इसका क्या लाभ दिल्ली की जनता को मिला है। आज मैं केवल आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर हम सब के लिए एक प्राइमरी हेल्थ केयर का बड़ा सेंटर है। ये तो आपका मिनी अस्पताल है। और देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार का यही फायदा होता है, जब केंद्र में, दिल्ली में और नगर निगम में हमारी सरकार है, तो आज इस नगर निगम की बिल्डिंग को हम आरोग्य मंदिर के लिए इस्तेमाल कर पाए, इसमें सारी सुविधाएं दे पाए, डॉक्टर बढ़ाए, पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाया, उन सब के साथ मिलकर के अब इस बिल्डिंग में दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की दोनों टीम इकट्ठे काम करेगी। इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। आपके पास इतने अच्छे जनप्रतिनिधि हैं जो दिन रात आपके लिए खड़े हैं, आपकी चिंता करते हैं और जरूरत पड़ती है तो मुझसे आके लड़ भी लेते हैं। ऐसे मैं मौका नहीं देती, मैं इनकी बात तुरंत मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्थानीय विधायक है, जो स्थानीय सांसद है, उससे बेहतर अपने क्षेत्र के लिए कोई भी जानता नहीं है। यदि वो कह रहे हैं कि क्षेत्र में इस चीज की जरूरत है, तो उस चीज की जरूरत है और सरकार को इसे पूरा करना चाहिए। इसीलिए करोड़ों रुपए का फंड हमने क्षेत्रवासियों के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को सुन रहे थे आप। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया गया है और उस दौरान की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी उद्घाटन किया गया है।